दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात। इस्लामाबाद कल तारीखी और आलमी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना। तैयारे में सवार होने से कबल जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए गाइडलाइंस दी हैं। उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। ईरान नेक नियति दिखाए, हम भी तैयार हैं। ईरान हमसे खेलने की कोशिश न करे। मुज़ाकरात में अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुज़ाकरात के शरका का खैर मकदम। पाकिस्तान आने वाले अफराद के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देने का फैसला। इसहाक डार की तमाम वफूद और सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। दुनिया का सबसे ताकतवर रिसर्च होने जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान से मुआहिदे के लिए पुरुमीद कहते हैं। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहिदा ना किया तो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जो हो रहा है वो मुआहिदे के मुताबिक नहीं। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूली से रोकना होगा। नेतन्याहू से लेबनान पर हमले कम करने को कहा है। इस्राईली वज़ीर आज़म लेबनान पर हमले कम कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है, ईरान जंग में चाहता मगर अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ईरान तमाम मज़ाहमती महाज़ों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर और शोहदा का बदला लेने के लिए पुरअज़्म है। शहीद अली खामनाई के चहलम पर बयान में कहा, ईरान के नुकसानात का अज़ाला तलब करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का अपने जनूबी पड़ोसियों के लिए भी पैगाम। कहा, हम अभी अपने जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हम आपको अपना भाईचारा दिखा सकें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, अमरीकी जहाज़ भी हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज़-ए-अमल इख्तियार न करें। आपने हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात की बिना पर ईरानी फ़ौज के साथ रब्ता रखना ज़रूरी है। आपने हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अबूर मुर्शीद तख्त रवांशी ने कहा, ऐसी जंगबंदी कबूल नहीं जो दुश्मन को दोबारा हमले का मौका दे। ईरान ज़फ़ारतकारी का हामी मगर धोखादही पर मबनी मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आलमी अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची की स्पेन के हम मनसब से गुफ्तगू। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा से जंगबंदी मुज़ाकरात में नेक नियति से हिस्सा लेने पर जोर दिया। लेबनान पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि लेबनान पर इसराइली हमले आलमी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं। पाकिस्तान अमन का सफीर। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी और वलवला। पाकिस्तान की अनथक और मस्बत सिफारतकारी की कामयाबी का आईनादार पुरतबाक इस्तक़बाल के बैनर आलमी अमन के हसूल के लिए पाकिस्तानी कौम और क़यादत की पुरखलूस और पुरजोश जज्बात का मजहर। इस्लामाबाद मुज़ाकरात क़यादत की खलूस नीयत और असूलों पर मबनी विजन का समर। पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा के इस्तांबुल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से भी मुलाकात। इलाके और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरान के कतर पर हमलों की मज़म्मत। अमेरिका ईरान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। दोहा से ट्रंप को फ़ोन भी किया। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की नकलो हरकत के मनसूबे की ज़रूरत पर जोर। कतर से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म बहरीन गए। बहरीनी वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का लिबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ्रांस के खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। इसहाक डार को हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं, हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, जंग बंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, जंग के असरात इंसानी जानों और मईशत दोनों पर पड़े। अमन के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरा ज़रूरी हैं। ये तनाज़ा हर मुल्क के अवाम को मुतासिर कर रहा है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शरीक होगा। ताहम अमेरिका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अमेरिका और इसराइल की जारियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया, लेबनान समेत तमाम महाज जंगबंदी का लाजमी जुज़ हैं। उन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेबनान में जंगबंदी ईरान के मुंजमद असासों की बहाली कलीदी निकात हैं। मुज़ाकरात से पहले ये दोनों मामलात पूरे होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेबनान के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। इस मसले से पीछे हटने या इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। बाकिर कालिबाफ ने कहा, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी का जनाजा अदा कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कमाल खराजी के घर पर 2 अप्रैल को हमला हुआ था। कमाल खराजी शदीद जख्मी और उनकी बीवी शहीद हो गई थी। ईरान का अमेरिका के साथ जंग बंदी के बाद कल से तमाम बैंक खोलने का ऐलान। शहीद तालिबात का चहलम, बड़ी तादाद में ईरानी शहरियों की शिरकत। तालिबात को खिराज अक़ीदत पेश किया। मिनाफ स्कूल पर अमरीकी हमले में 168 तालिबात शहीद हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी के चहलम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात। इसराइल की लेबनान में जारी जनूबी लेबनान के 2 कस्बों को निशाना बनाया। कस्बा हनाफिया में फ़ज़ाई हमले में 1 शहरी शहीद। नब्तिया पर फ़ज़ाई हमले में 12 अफराद शहीद। 82 सिक्योरिटी दफ्तर समेत मुतादिद इमारतें तबाह। हिज़्बुल्लाह का इसराइली हिरासती मरकज़ के करीब इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल से हमला। इसराइली काबज़ीन की बस्ती को रॉकेट से निशाना बनाया। आलमी दबाव और ट्रंप का फ़ोन काम कर गया। इसराइल के लेबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म ने काबीना को लेबनान से मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। लेबनानी सदर का कहना है, मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी का हुसूल है। नेतन्याहू की हिदायत के बावजूद इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी, कहा जंग नहीं रुकेगी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने मगरबी किनारे में नई बस्तियों का संग बुनियाद रख दिया। कहा, जंग के इख्तिताम पर इसराइल अपनी हुदूद मज़ीद फैलाएगा। मस्जिद अक्सा की रौनक एक बार फिर लौट आई। 40 रोज़ की बंदिश के बाद नमाज जुम्मा की अदायगी, बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शिरकत। नमाज फजर के लिए भी नमाजियों की बड़ी तादाद ने किबला अव्वल का रुख किया। इसराइली फ़ौज ने 40 रोज़ बंदिश के बाद गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए खोल दिया था। जंगबंदी की कोशिशों में हुकूमत को आवाम की भरपूर हिमायत हासिल। 93% पाकिस्तानियों का सीज़ फायर और सालसी पर रजामंदी का इजहार। गैलप पाकिस्तान ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम ने भी जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत की है। 82% अवाम जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से वाकिफ़ हैं। 80% शहरी क़याम अमन के लिए पुरुमीद। 10 में से 9 पाकिस्तानी जंगबंदी और सालसी के हामी हैं।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता में अमन की नवीद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1673 पॉइंट्स की तेज़ी। जापान, कोरिया और इंडोनेशिया के स्टॉक इंडेक्स में 2% इजाफा। भारत और वियतनाम के स्टॉक इंडेक्स 1% मुस्बत। शंघाई और हांगकांग में मनफी रुझान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 97 और WTI के $99 में सौदे। मार्बिन क्रूड की कीमत $98 पर मौजूद। सिंध हुकूमत की किफायतशारी पॉलिसी। मार्केट्स, होटल्स, शादी हॉल्स के नए औकात कार नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में औकात रात 9 बजे तक होंगे। अहकाम फौरी और हफ्ते के 7 दिन नाफिजुल अमल होंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स को रात 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप मुस्तस्ना। मोदी सरकार ने मुल्क पर बढ़ती हुई तनकीद के बाद पहली बार मुंह खोल दिया। इसराइल का नाम लिए बगैर लेबनान में हलाकतों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा, लेबनान में बड़े पैमाने पर हलाकतें परेशान कुन हैं। खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारत खाने के सामने मुजाहिरा। हॉलैंड में डच पार्लियामेंट के सामने लेबनान से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन और लेबनान पर हमले बंद करने का मुतालबा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी इसराइल के खिलाफ अलामती एहतजाज। इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेर इल्तवा है। मुकदमात जंग के बायस रोक दिए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती मुआफ़ी की हिमायत कर चुके। ताइवान की आज़ादी को कबूल किया, न कभी बर्दाश्त करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का दो टोक पैगाम। चीनी सदर की बीजिंग में ताइवान के ऑपोजिशन रहनुमा से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, अपना ताइवान के दोनों अतराफ रहने वाले लोग चीनी हैं। गवर्नर सिंध की सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से भी मिले। ब्लैकमेलिंग और हिरासमेंट की शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। हिरासमेंट का शिकार बच्चे और खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सोशल मीडिया पर हिरासमेंट के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुजरिमों को करार वाकई सजा देने के लिए कानून साज़ी का फैसला। सिटी काउंसिल कराची में हंगामा आई। अरकान आपस में लड़ पड़े। इजलास के दौरान जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात। सक्खर और लाड़काना में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल, मोबाइल फ़ोन्स का आज़ादाना इस्तेमाल।
करतारपुर में 3 रोजा बैसाखी मेला। भारत से सिख यात्री बारास्ता वाहगा पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। यात्री 3 रोज करतारपुर में कयाम करेंगे। सीनियर सियासतदान जुल्फ़िकार अली खान खोसा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा डेरा गाजी खान में आबाई इलाके में अदा की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को जुल्फ़िकार खान खोसा की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इज़हार। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के घर आमद। वालिदा की वफात पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत की। साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। कहा, माँ का साया सर से उठ जाना एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी अखबार पर तनकीद। कहा, ईरान के मामले पर उनके बयान को कबलस वक्त फतह का ऐलान कहा गया। दरअसल ये वाकई एक फतह है, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अमरीकी इकदामात के बायस ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। तेल की तरसील जल्द दोबारा शुरू हो जाएगी। अमरीकी अखबार को दुनिया के बदतरीन एडिटोरियल बोर्ड में से एक करार देते हुए कहा, ये तनकीद में जल्दी करते हैं और फिर अपनी गलती को तस्लीम भी नहीं करते। एप्स्टीन के साथ जारी मेरी तस्वीर जाली है। एप्स्टीन से कभी ताल्लुक नहीं रहा। अमरीकी खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने तरदीद कर दी। मुतासरा खवातीन के लिए कांग्रेस में खुली समात का मुतालबा कर दिया। कहा, हर मुतासरा खातून को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलना चाहिए। मुतासरा खातून की गवाही को कांग्रेस का रिकॉर्ड बनाना जाए। गवाही रिकॉर्ड बनी तो सच सामने आएगा। पाकिस्तान नेवी का शुमाली बहिरा अरब में कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शुमाली बहिरा अरब में 200 नॉटिकल माइल्स पर मर्चेंट वेसल की मदद की। मर्चेंट वेसल की कॉल पर पाक बहरिया के अमले ने 18 अराकीन को कामयाबी से निकाल लिया। HPL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स का रावलपिंडीज को जीत के लिए 183 रन्स का हदफ। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से रोलेरोसो ने 53, हसन नवाज ने 39 रन्स बनाए। साउ शकील 42 रन्स बनाकर आउट हुए, जहां दाद खान ने 6 गेंदों पर 21 रन्स बनाए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने बास्केटबॉल खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। बास्केटबॉल की नुमाइशी टीम से मुलाकात के दौरान एक उंगली से गेंद को घुमाने का मुजाहरा किया। तमाशाइयों और खिलाड़ियों की जानिब से दाद वसूल की।